तो क्या इरादा है बलियावी से 2-4 मिनट कुछ सुनने का मूड है? कितने लोगों का? उठाए रखिए। सुभान अल्लाह। स्टेज पर लोग ऐसे बैठे हैं जैसे लग रहा हमारा इस्तीफा लेंगे। जिसको देना था दे दिया, इधर वैकेंसी नहीं है। तो अब अगर मूड है तो ऊपर से लेकर नीचे तक हाथ उठा के बता दें हाँ आपके साथ हैं। उड़ा दोनों हाथ। अरे नौजवानों, यही तो मैदान है ललकारने का। बावाज़े बुलंद मदीने की सरकार को सदा लगाओ, लब्बैक या रसूल अल्लाह। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या हबीब अल्लाह। नीचे कर लीजिए। बड़ी अच्छी इस्लाही गुफ्तगू आपने हजरते खतीबुल हिंद कारी निसार साहब रज़वी की समात की आपने। हम सब लोग जियारत के लिए आए, खिताब के लिए, बुजुर्गों की दुआओं की बरकतों से पूरा मुल्क मुंतजिर है। बस चंद जुमले नौजवानों के लिए और चंद जुमले हालात पे। वाह वाह। संभाल सकते हो तो संभाल लीजिए। बैठ जाओ बाबू। तो मूड है तो एक बार बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे रंग में आ जाओ तो बोल दूंगा। 5 मिनट में 5 घंटे की तकरीर हो जाएगी। जोर से जोर से। अदब इजाजत है। डरना नहीं, बिल्कुल नहीं। और अपने सब्र का नतीजा आप अपनी आंखों से देखो। मस्जिदों पर बुलडोजर चला, सब्र करते रहे। अल्लाह। आतंकवादी करके जेल की सलाखों में डाला गया, सब्र करते रहे। हमारे मदारिस, मसाजिद के कागज वो मांग रहे थे जिनके परदादा के पास भी उनका अपना बर्थडे का पेपर नहीं है। लेकिन हमने सब्र किया। हमारे नौजवानों को जानवर समझ के पीटा गया, सब्र किया। हमें बच्चों को, हमारी नस्लों को टोपी देखकर, दाढ़ी देखकर आतंकवादी कहा गया, हमने सब्र किया। लेकिन मुसलमान जरा सा अपने आप इस सब्र के नतीजे पर अब रिजल्ट डाल लो। पहले हम सिर्फ आतंकवादी दिखाई दे रहे थे। पहले सिर्फ हम आतंकवादी दिखाई दे रहे थे। एक हफ्ते में तो 80% भारत का जवान आतंकवादी दिखाई दे रहा है। वाह 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 वाह। बस दिल लगा लेना, जिनके उर्स में आए हो, जिनकी बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने आए हो, मुसलमान कभी अपने उलमा से विचलित मत होना और कभी उनके नक्शे को देख करके अपने दिलों में खौफ को जन्म मत लेने देना। हाँ, ये भी तारीख का हिस्सा है। क्या कर रहे हो आप बैठो। कौन खड़ा है मालूम है? मुझे पता है किस आंख पर किस वक्त उंगली रखनी है। बोल दीजिए। अरे जोर से और जोर से दिल लगाइएगा। हम आप जिसके उर्स में आए हैं, वो कैसा कादरी फकीर था साहब, वो किस रंगो आहन में जीने का आदी था।
वो कितनी पथरीली जमीनों पर चलने का जिगर रखता था, वाह 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 वाह। वो कितनी पगडंडियों को अपने जूतों से मसल कर मंजिल तय करने का हुनर रखता था। अल्लाह अकबर। याद कीजिए, जब बूढ़ी गंडक का तूफान हो, उधर से कोसी का हंगामा हो और इधर से गंडक का जानलेवा आक्रमण हो, याद रखिएगा लोग मकान बदल लिए, आबादियों के लिए लोगों ने गांव बदल लिए, लेकिन मेरे मुफ्ती आजम का ये परवरदा जिसे शेर बिहार कहते, न किसी तूफान के सामने दिया कम किया, न किसी आंधी के सामने सरनगू हुआ, हर मजबूत चादर को चीर कर वाह वाह वाह। अपना सफर जारी रखा। बेशक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह जामिया कादिरिया की शक्ल में मसलक का एक बड़ा किला दे दिए। बेशक। हम अराकीन और मोमिनीन के शुक्रगुजार हैं। आज भी इदारे शरिया में सुबह से लेकर के 11 बजे तक एक बहुत हाई लेवल बैठक चली है। आने वाले दिनों में अहले सुन्नत को एक बड़ी खुशखबरी मिलेगी इंशाअल्लाह। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मुल्क की आजादी हो, नक्शा आलिम तैयार करें। गौर से सुन लेना नौजवानों, अता हो अता हो। मुल्क की आजादी की जंग हो, नक्शा आलिम तैयार करे। हराम से नस्लों के तहफ्फुज का मसला हो, नक्शा आलिम तैयार करे। बदअकीदगी से नस्लों का तहफ्फुज हो, नक्शा आलिम तैयार करे। कुरान की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का चराग घर घर में जले, मुहिम उलमा तैयार करें। आज वक्त और हालात ने जो चुनौतियां और चैलेंज किए हैं, इस चैलेंज को भी उलमाए अहले सुन्नत ने कबूल कर लिया है। अब इस बात का ऐलान आम हो रहा है कि चादर कपड़े की मत लेकर आओ, उसी पैसे से अपनी औलादों को पढ़ाओ। वाह। गोया नक्शा तैयार हो रहा है। औरतों को मज़ारात पे लेकर मत आओ, इसलिए कि जब करबला के मैदान में औरत को जाने की इजाजत नहीं है, तो मज़ार पर औरतों को आने की इजाजत किसने दे रखा है? यह पैगाम निकलने लगा है। हजरत शेर बिहार की जिंदगी से जो लोग बड़े करीब थे, उनके सामने कैसाहू हसीन लाके खड़ा कर दो। तवज्जो चाहूँ अल्लाह मुक्तदीर साहब, मुफ्ती असलमुल कादरी साहब, डॉक्टर अंजुम साहब, आलम ये कि कैसाहू हसीन लाके खड़ा कर दो, जिसने चंद घंटे चंद लम्हे सोहबत बिता ली है। वो यही देहाती अंदाज में कहता, बाबू सब बात तो ठीक है, लेकिन ई बात से मुफ्ती साहब मना किए थे। तवज्जो चाहूं, वो बुखारी नहीं पढ़ा है, वो तिरमिजी नहीं पढ़ा है, वो मुअत्ता भी नहीं पढ़ा है, वो शर वकाया भी नहीं पढ़ा है, वो शर जामी भी नहीं पढ़ा है, वो मीज़ानो सर्फ भी नहीं पढ़ा है, वो नहवो सर्फ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उसको इतना याद है कि इस बात के लिए मुफ्ती साहब ने मना कर दिया, तो जिस बात के लिए मुफ्ती साहब मना कर दिए, मौलाना उनसे बड़े मौलाना तुम नहीं हो कि मैं तुम्हारी मान दूं, उनकी छोड़ दूं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज अहले सुन्नत के जवानों में ये जो जिंदगी दिख रही है, ये उसी जिंदगी का हिस्सा है। अब यहाँ रुक करके बस 5-7 जुमले में अपनी बात पूरी कर दूं, चूंकि वक्त बिल्कुल करीब है जानशीने हुजूर ताजु शरिया की आमद का, और अभी खिताब होना है शेर कालपी का। मोहब्बत से बोल दीजिए तो एक आखिरी बात बोल दो।
अरे रंग में बोल दो। तवज्जो चाहो हजरत हजरत हजरत, तारीख का ये कोई नया चैप्टर नहीं है। हर किरायादार मकान मालिक से कागज मांगता है। अता हो। हर किरायादार मकान मालिक से कागज मांगता है। ए जिन्नात, अरे बस करो। बेलौजा कंफ्यूजन कर देगा कि हजरत आ रहे। अच्छा, ये भी अजीब कलंदर है हजरत। इसको एक मर्तबा कालपी शरीफ में बंधवा देते हैं, साल भर वहीं रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह बेचारा है। ये भी अदा किसी किसी को मैसर आती। बहुत गौर से सुनना मेरे जवानों, ये कोई नया तमगा नहीं है और डरना भी नहीं है। बड़ी बड़ी आंधियां देखा गया है, इस मुल्क ने खूब देखा है। हाँ, हम अपने जवानों से विनती जरूर करके कहेंगे, बड़ी मुश्किलों से बिहार को बचा के रखे गए थे, बड़े मुश्किलों से। हाँ, लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, हक है बोल लो, लेकिन उससे पूछो जिसके कांधे पर बोझ होता है। किसी कीड़े को पनपने की हिम्मत नहीं दी गई, बेशक। किसी की औकात नहीं थी जो मेरी मस्जिदों को बुलडोजर दिखा देता, किसी की हैसियत नहीं थी कि हमारे दरसगाहों का कागज मांग लेता। लेकिन मैं विनती और अपील करूंगा अपने उलमा से, वक्त बदल रहे हैं, हालात बदल रहे हैं। हमारे पास हर वो कागज कंप्लीट रहे, कोई एक कागज मांगे तो उसके गर्दन पर पैर रखकर 10 कागज दे दे। वाह 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 वाह, ये जरूरी है। और इसके लिए हम उलमा से विनती करेंगे, वार लेवल पर लग जाइए, वार लेवल पर लगिए। अगर वार लेवल पर नहीं लगेंगे तो याद कीजिए, परसों पहले हम चीखते रहे मस्जिदों के तहफ्फुज के लिए, असर नहीं हुआ। चिल्लाते रहे मदारिस के गिनती के लिए, असर नहीं हुआ। हम चीखते रहे कब्रिस्तान गिनने के लिए, असर नहीं हुआ। लेकिन जब एक कागज मांग दिया गया तो पूरा मुल्क बिलबिला उठा। ये कोई नई चीज नहीं, हमें अपने कागजात महफूज रखने पड़ेंगे। बेशक बेशक। इसलिए कि वक्ती तौर से राहत मिल सकती है, आबादी बढ़ेगी, जमीन का साइज कम होगा तो जंग जमीन की होगी। आखिरी हिस्सा, ये कोई नई बात नहीं है आतंकवादी कह देना। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि कल तक हम सब्र कर रहे थे, दुनिया मुस्कुरा रही थी, अब हम चुप हैं तो जमाना चीख रहा है। अब हम चुप हैं तो जमाना चीख रहा है। बहस इस बात पे नहीं हो रही कि जंतर मंतर पे क्या हो रहा था, हमें बात तो अब इस पर आ गई है कि हर किरायादार मकान मालिक से कागज मांगता है। अब भारत का जवान उनसे कागज ढूंढने लगा है। अब भारत का जवान उनसे कागज मांगने लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह, दारुल उलूम जामिया कादरिया ने हर साल आपके ज़कात, फित्रे, खैरात, सदकात, अतियात की रकम से जो हजरत शेर बिहार अली के रामा ने जिस मकसद के लिए जामिया का क़याम किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तरफ रोज़ अव्वल से आगे का सफ़र तय किए जा रहा है। हमारे हजरत शेखुल हदीस साहब जो यहाँ के परवरदा भी,
हजरत अल्लामा मुफ्ती जमाल अनवर साहब, उन्होंने मुझसे कहा कि हमें एक रोज और पहले जाना होगा। मैंने कहा भाई आपको किसी से कहने की क्या जरूरत है, काम वहां भी है काम यहां भी है। तो मैंने पूछा एक रोज पहले तो नहीं जाते थे? तो उन्होंने बताया खत्म बुखारी शरीफ का मसला है। बखुदा मेरा सीना चौड़ा हो गया। अब तो बोल सकते हो मुसलमानों, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो चिराग जलाया था मेरे शेरे बिहार ने, वो चिराग अब इतनी रोशनी देने लगा है, जब हमारे बच्चे बिहार में भी रहकर बुखारी शरीफ पढ़ने लगे। अल्हम्दुलिल्लाह खत्म बुखारी शरीफ हुई और सामाने दस्तार भी तैयार है। नौजवानों से एक आखिरी बात की अपील करूं, आपके लिए, आपके मुस्तकबिल के लिए एक छोटी सी भीख मांगूं, बोले क्या आप लोग दे सकते हैं? अरे बोलिए ना, अरे जोर से बोलो, पैसा नहीं मांगेंगे, दे सकते हैं? जोर से चारों तरफ से आवाज आवे तब मांगेंगे। मांगूं, दे सकते हैं? जोर से बोलकर बताएं, दे सकते हैं? कितने लोग दे सकते हो, जरा हाथ उठा के बता दो। उठा के रखो, समझ में आवे कौन लोग देने वाले हैं। सुभान अल्लाह, उठा लीजिए। अरे उठाओ, डरो मत, लड़ाई की तो अभी इब्तिदा भी नहीं हुई, तैयारी करके रखो। मांगू, देंगे? बोलो भैया, देंगे? मांगू, मांगू? धीरे बोल रहे हो। चारों तरफ से जब तक बोलोगे नहीं हाँ, तब तक मैं जबान नहीं खोलूंगा। मांगू, देंगे? मांगू, देंगे? ऊपर वाले भी देंगे, नीचे वाले भी देंगे। तो आपसे, आपकी औलादों के लिए सिर्फ एक चीज बलियाबी मांग रहा, मत चाहिए चादर। शेरे बिहार का फैज मिलेगा। मत जाइए आज मेरे मोहल्ला, जहां रहिए वहीं गरीब नवाज के अता का दस्ते करम आ जाएगा। बस एक काम कर दो मेरे जवान, बरसों लड़ने के बाद इन साल बलियादी को थोड़ी सी सुकून मिला। बिहार बीपीएससी बिहार सर्विस कमीशन के एग्जाम में हमारे 106 बच्चे कामयाब हुए। हम आपसे, आपकी औलादों के लिए थोड़ी सी भीख मांग रहे हैं। निकाह को सस्ता कर दो, जरूरतों को कुचल दो, अपने बेटे और अपनी जबान की लज्जतों को दफन कर दो। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को इतनी मेहनत से पढ़ा दो कि इन साल 2026 में 106 बच्चे कामयाब हुए तो 2027 में ये 600 की तादाद मुकम्मल हो जाए। फिर हमें मस्जिदों के मीनारों की हिफाजत के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, मदारिस के तहफ्फुज़ के लिए कलेक्टर से खैरात नहीं मांगनी पड़ेगी, तो हमें अपने बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए थाना से भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। बिहार के हर प्रखंड में, हर थाने में, हर स्कूल में हमारे बच्चे सीना ठोक के खड़े हो जाएंगे। उनसे कागज बाद में मांगना, पहले मैं कागज लेकर खड़ा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके लिए वार लेवल पर उतरना पड़ेगा, वार लेवल पर। जब तक वार लेवल पर नहीं उतरेंगे, जब तक इस तहरीक को हर जवान अपनी जिंदगी का हिस्सा ना बना ले, वरना लास्ट जुमला दिल की डायरी में लिख लो,
जिनकी औलादें जाहिल रहेंगी उनकी औलादें भारत में मजदूरी करेगी, और जिनकी औलादों के हाथ में कलम होगा उनकी औलादें हुक्मरानी करेगी। फैसला आप कीजिए कि अपने बेटों को मजदूर बनाना है या अपनी औलादों को मालिक बनाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग के बाद इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक बड़े पैमाने पर, और कोशिश ये हजरत कि बिहार के तकरीबन 7 मराकिज मुंतखब करेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि मेरे पास अब इमारतों की कमी नहीं। अब जरूरत है नक्शा बनाकर सफर शुरू कर देने की, ताकि हमारा बच्चा जब निकले महफिले मीलाद मिले तो हाथ बांध कर कहे मुझसे खिदमत की कुदसी, कहे हाँ रजा मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। जुडिशियली में भी जाए, सर्विस कमीशन में भी आए, नीट की तरफ भी जाए, इंजीनियरिंग की तरफ भी जाए, थोपा ना जाए, उसकी चॉइस देखकर आगे का सफर शुरू किया जाए। इसमें इंशाअल्लाह 10% मदारिस के तलबा का रिजर्वेशन रखकर हम लोग चलेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह हुजूर शेर बिहार ने मसलक की भी हिफाजत की, वतन की भी हिफाजत की, नस्लों की भी हिफाजत की। जामिया कादिरिया देकर नस्लों की हिफाजत की और मसलक का जाम पिलाकर आखिरत की हिफाजत की। अल्लाह तबारक व तआला उनकी तुरबत पर रहमत व नूर की खूब बारिश बरसाए। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।